लबों पे मुस्कुराहट दिलों में प्यार लाए। ये ईद का दिन हम सब के लिए हज़ार खुशियाँ लाए। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आप सुन और देख रहे हैं रिफ़ा FM 102.2। मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीबा सलीम और आपको आज का ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। सामीन और नाज़रीन, ईद का दिन खुशियों, मोहब्बतों और अपनों के साथ गुजारने का ये दिन होता है। जी हाँ, हम मना रहे हैं ईद उल फ़ितर का खूबसूरत त्यौहार। और सामीन और नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि ईद का दिन सिर्फ़ नए कपड़ों या लजीज़ खानों का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का नाम है और रंजिशें ख़त्म करने का नाम है, खुशियाँ बांटने का ये दिन होता है। तो सामीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ईद की रवायात जो हमारे माशरे में मौजूद है, इसके अलावा बचपन के हवाले से जो हमारी मीठी मीठी यादें होती हैं ईद के हवाले से, और ईदी के हवाले से भी हमारे पास बहुत ही अच्छी जो है यादें होती हैं। इसके अलावा सामीन, आज हम बात करेंगे कि ईद का दिन जो है वो किस तरह गुजारते हैं, किस तरह से जो है हम इसको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान भी। अरीला बशीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं, रिफ़ा FM के साथ जो है वो मुंसलिक हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नाजिया बेग साहिबा, ये भी एंकर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं यशफ़ा, ये भी रिफ़ा FM के साथ मुंसलिक हैं एक अरसे से। तो आप सबको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं क्योंकि ईद का एक बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो वैसे क्या आप में से कोई बताना चाहे कि ईद का दिन आप लोग किस तरह से मनाते हैं? क्या ट्रेडिशन है? किस तरह से आप लोग नॉर्मली ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं? भाई, सबसे पहले तो सब सुनने वाले साथियों को, हमारे दोस्तों को, सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। और जैसे कि अरीबा, आपने मुझसे पूछा कि ईद का दिन किस तरह मनाते हैं, बहुत ही ज़ोर शोर से पूरा रमज़ान यही सुनते आ रहे होते हैं, बस ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है। और फाइनली जिस दिन ईद आ चुकी होती है, उस दिन ऐसी कोई थकन का एहसास हो रहा होता है और एक भरपूर खुशी का भी मतलब एहसास हो रहा होता है कि पकवान भी तैयार होते हैं, मेहमानों की आमद का भी पता होता है। और ख़वातीन को सबसे ज़्यादा ये एक्साइटमेंट होती है कि जो हमने घर की सजावट की है उसको सब लोग देखेंगे, जो अच्छे अच्छे खाने पकाए हैं उसको सब लोग खाएंगे, तारीफ़ होगी, बच्चे खुश होंगे। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जब हम इंगेज रहते हैं तो आई थिंक भरपूर मसरूफियत के साथ ईद का दिन गुजरता है। और वो जो गहमा गहमी होती है ना, कि मोस्ट ऑफ द टाइम सबके घरों में या तो आपने बुजुर्गों के घर जाना होता है या बुजुर्गों ने आपकी तरफ आना होता है विद योर फुल फ्लेज्ड फैमिलीज़। तो वो बड़ा अच्छा एक ट्रेडिशन होता है कि सबसे मुलाकात हो रही होती है, मिल बैठ के खाने का मौका मिल रहा होता है, गप्पे लग रही होती हैं, तो वो पूरी एक फेस्टिविटी आपके इर्द गिर्द होती है। तो बस ये सबसे अच्छी इंजॉयमेंट फील होती है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और ईद का पहले दिन तो खासा मसरूफ़ भी होता है और मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ने का भी दिन होता है। अनीला साहिबा, आप कुछ इस बारे में बताना चाहें, आप किस तरह से ईद का दिन सेलिब्रेट करती हैं? अच्छा, हम क्योंकि रेडियो से वाबस्ता हैं तो आपको बताएं कि हमारी ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वो इस तरह से कि हम होते हैं कि हमने ना ईद के दिन भी शायद शो करना है, तो हमारी ईद होगी अपने लिसनर्स के साथ, अपने जो हमारे वहाँ का स्टाफ है रेडियो का, सबके साथ। तो एक दिन हम वहाँ की तैयारी पहले से प्रिपेयर होकर रहते हैं। अच्छा, दूसरा दिन जो है फिर अच्छा या तो उसी दिन हमने वहाँ से शो किया, सबसे मिला मिलाया, सबको ईद मुबारक कही, और उसके बाद फिर हम अपनी फैमिली गैदरिंग्स जो हमारी होती हैं, प्लान होती हैं, वो फिर दिन के बाद वो हमारा सिलसिला शुरू होता है। असल में ईद होती है जब बड़े होते हैं तो वो एक और माहौल होता था। अब क्योंकि पेरेंट्स नहीं हैं तो अब जो हमारे इन लॉज हैं हम सारे इकट्ठे बैठते हैं। बच्चों को एक ना एहसास दिलाना होता है कि ये जो दिन है ना, ये मिलने मिलाने का दिन है, ये अपनों को गले लगाने का दिन है। अच्छा, एक और मज़े की बात ये होती है कि जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो जो ईदी लेने का सिलसिला होता है, वो इतना एक मज़ा आता है और इतनी हंगामा एकदम से हो जाता है ना हमारे घर में कि मतलब किसको कितनी ईदी मिल रही है, वो फिर सब उसको काउंट करते हैं, फिर सब उसको कैसे एक्सपेंड करना है, क्या कर रहा है। मतलब ये इतनी अच्छी वो एक हमारी याद बन जाती है हर दफ़ा ईद पे। और फिर आपको बताया जैसे रमज़ान, इवन रमज़ान से पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है कि हमने किससे कितनी ईदी लेनी है, हमने ईद पे कपड़े कौन से पहने हैं। अच्छा, हमने ट्रेनिंग करनी है कज़न्स के साथ, और फिर वो सब जब हो जाता है प्लान, उसके बाद जब इकट्ठे होते हैं फिर वो ईदी जब गिन रहे होते हैं सारे, तो सब प्लान करते हैं कि हमने ये ईदी अब कहाँ पे, मतलब हमने क्या कौन सा कोई बाहर घूमने के लिए जाना है या हमने घर में कुछ ऑर्डर करके मंगाना है, हमने किस तरह से। ये सारा सिलसिला जो है ये हर ईद पे हमारा ना स्पेशल होता है और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ईद अकेले, अच्छा आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया कि ईद मुबारक के मैसेजेस कर दिया आपने, अपना स्टेटस लगा दिया आपने इंस्टा पे या फेसबुक पे लगा दिया कि भाई ईद है, ईद मुबारक, और उसके बाद आप सो गए।
तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ऐसा नहीं होता। हम ईद के दिन ना भरपूर तरीके से अपनों के साथ गुजार के, अपनों के साथ उसको मना के, तो इसको मतलब बताते हैं कि यार वाकई ईद, और बच्चों को सिखाने के लिए कि हमारे बच्चों को पता चले कि ईद का जो त्योहार और है, ये आजकल रिवायत की माशाल्लाह से जनरेशन मैं देखती हूँ कि इतनी शार्प और तेज है कि हमें अपने बचपन को अगर हम याद करें तो हमें अपने दौर की वो गड्डियां याद होंगी। बिल्कुल, यू नो छोटे नोट की गड्डी होती थी, और बड़े लोग अगर वो दे देते थे तो वो बहुत ज़्यादा लगते थे, और उसकी एक्साइटमेंट लेवल भी अलग होता था। आजकल के बच्चे माशाल्लाह से इतने प्रिपेयर्ड होते हैं कि उनको रेड नोट का अलग पता होता है, बड़े नोट का अलग पता होता है, और उनके पूरे प्लान्स होते हैं कि हमने क्या चीज़ लेनी है, किस तरह करनी है। तो वो जो मासूमियत है, ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चों में नहीं है, लेकिन वो मासूमियत भी डिफरेंट हो गई है, वो एक्साइटमेंट भी डिफरेंट हो गई है। गुजरते वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन आई थिंक अभी भी ज़रूरत है कि हम माशरे में पुरानी रवायात को वापस इनकलकेट करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करें। घर के बड़ों को, बुज़ुर्गों को अभी भी बहुत ज़रूरत है कि आने वाली इस जनरेशन को थोड़ा सा मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि वो इन चीज़ों से, इनकी रूट से जुड़े रह सकें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ईदी तो मेरे ख्याल से ईद का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, कोई और नहीं सबसे छोड़ता फेवरेट ईद। मेरा ये रमजान में part बड़ा है। वेट होता है कि ईद वाला दिन आएगा तो हमें ईदी मिलेगी। एक वक्त था जब हम लेने वाले थे, अब हम देने वाले हैं, तो वो इसकी भी अपनी एक अलग से ना मतलब मजा आता है कि देते हुए भी हमने किस तरह से, अच्छा आप बच्चे ना पहले से अम्मा से अलग लेनी है, अब्बा से अलग लेनी है, लेने के लिए चाचा ताया सब ने ना अपना अपना रखा होता है कि इनसे इतनी ईदी लेनी है, तो उसका भी अपना एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल। एक मजे की बात यह है कि आजकल तो ईदी ऑनलाइन भी ट्रांसफर की जा सकती है। अब तो ये जो है ना, ये भी बहाना नहीं रहा कि हम दूर हैं, तो अक्सर जो है रिश्तेदार जो है वो ऑनलाइन भी जो है वो ट्रांसफर कर होते हैं। बल्कि इस हवाले से बड़ी मीम्स भी है वो सोशल मीडिया पे चल रही होती है कि कोई बात नहीं, अगर आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन जो है वो ईदी लेकिन पता है, ट्रांसफर कर हमें दें। अपने बचपन की एक बात याद है कि हम जब बड़ों के पास जाते थे ना, हमें अपने सामने खड़ा कर लेते थे, कहते पहले अच्छा सा आदाब करके दिखाओ, या ईद मिलो अच्छा पहले सा अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम करके दिखाओ। तो वो अपनी ज़बान में बच्चों का बड़े प्यार से अपने अपने तरीके से वो जो आदाब करना या सलाम करना होता था ना, उसके बाद उनको फिर वो सबको अलग अलग तरीकों से भी ट्रीट करके मिलती थी ईदी। तो वो इटसेल्फ बड़ा एक फेस्टिव होता था। और बड़े होने तक हमें सब अपने कजन्स की आज भी याद है कि कौन किस तरह ईदी मांगता था, कौन किस लहजे में क्या बोल के ईदी मांगता था, और वो चीज़ हम आज भी मतलब मेमोराइज करें जब, तो हंसी भी आ रही होती है एक दूसरे को याद करके ना, इस तरह से। बिल्कुल, जिस तरह से अनिला साहिबा ने बात की कि हम अब ईदी देने वाले हैं, तो मेरी भी भांजियाँ हैं, और मैं बचपन में जब मैं उनको देखती हूँ ना कि वो इतनी एक्साइटेड होती हैं, तैयार होकर मुझे दिखाती हैं कि आनी हम हमारी ड्रेस देखें, तो मुझे वो अपना बचपन याद आ जाता है। तो मेरे ख्याल से वो यादें भी ना वो हमारी ताज़ा हो जाती हैं, बचपन की जो हमारी यादें होती हैं, हम किस तरह से एक्साइटेड होते थे, किस तरह से कपड़े पहन के हम अपने बड़ों को सलाम करते थे, जैसे कि आपने बताया भी। तो ईदी सबसे ही मेरे ख्याल से दिलचस्प हिस्सा है ईद का। और एक और जो अहम चीज़ है वो है ईद के खाने। हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, मीठी ईद है, भूला जा सकता, मीठी ईद है, चांद रात से बनना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, चांद रात से बनना शुरू हो जाते हैं, और पूरे रमजान जब जब पकोड़े बन रहे होते हैं तो साथ साथ उन दही बड़ों का ख्याल आ रहा होता है जो ईद पे बनने होते हैं। तो ये एक सिस्टम चल रहा होता है कि वो पूरे रमजान नहीं बनेंगे क्योंकि वो फेस्टिव डिश है, वो ईद वाले दिन बनेगी, ऐसा और ही है। उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है, और उसको खाने का एहतमाम होता है, और हर घर के फर्द की एक अपनी चॉइस की, किसी की बिरयानी है फेवरेट डिश, किसी के कोफ्ते हैं, किसी का कोई मीठी चीज़ है। तो वो सबके लिए जब दस्तरखान सजता है, उसमें खानदान भर के लोगों की चॉइस को सामने रख के जब चीज़ें बनती हैं, तो वो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है कि पूरा घर नहीं जुड़ता बल्कि एक पूरा खानदान जुड़ता है। इसमें छोटे से लेके बड़े तक की जिसे कहते हैं ना, ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है, उनको एंटरटेन किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ें असल में जो बॉन्डिंग्स हैं जो जोड़ रही होती हैं फैमिलीज को आपस में इस तरह से। और ईद के दिन ना नाश्ते की भी ना वो नहीं तलब नहीं होती, वो बच्चों को भी शीर खुरमा और सवैयाँ और मतलब हाँ ईदी में ये चीजें चाहिए, हमें तो सुबह सुबह ये नाश्ता करना कोई स्पेशल होना चाहिए, या फिर हलवा पूरी कर दें, मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए रूटीन से। तो ये सारी चीजें अच्छा ये जब आ जाती है ना टेबल पे, तो फिर बच्चों का ना उनको समझ भी नहीं आ रही, नाश्ता करने की डिजाइन होती भी नहीं है, ईदी खाना क्या नहीं खाना, मतलब सब समझ भी नहीं आ रहा होता है ना। तो इसका भी एक अपना मजा होता है। जो मीठे होते हैं हमारी मीठी ईद इसको इसीलिए कहते हैं, इसमें सबसे पहले जो मीठा खा के जो ईद का दिन का आगाज किया जाता है। यशवा, आपका इस हवाले से क्या तजुर्बा है? आपके घर मीठा क्या बनता है? हमारे घर में खीर बनती है, कभी सवैयाँ, कभी कभी हलवा मामा बना लेती हैं, क्योंकि जो मेरी मदर है वो उनकी जो लाइक फैमिली है वो पंजाबी है, और जो मेरे फादर हैं वो कश्मीरी हैं। तो जो पंजाबी हैं वो लोग मोस्टली हलवा और ये चीज़ें लाइक ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मेरी नानों के घर में हमें होता था, हाँ वाइट कलर का नानो हलवा बनाएंगे, तो हम सुबह सुबह पहुँच जाते थे उनके घर, भाई ख़त्म हो जाएगा वो। और फिर उठते साथ
बस नहाया धोया, रात ही को सब कुछ चीज़ें रखी हुई अपनी, तो जी फ़ौरन से नाना के घर गए। वहाँ से फिर हमें होता था भाई सब चले जाएंगे, हमें ईद ही नहीं मिलेगी, और फिर हम सबसे पहले पहुँचे ईद के लिए। और फिर या अक्सर होता था कभी कोई आए ईद की नमाज़ पढ़ के, तो अगर हम लोगों ने कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए तो वो कहते थे अभी तो ईद ही नहीं मिलनी भाई, पहले तैयार होके आओ। फिर हमें होता था भाई हमने पहले कपड़े पहनने बाद में नाश्ता करेंगे, नाश्ता तो भूल भी जाते थे, अक्सर नाश्ता ईद वाले दिन करते भी नहीं है। फिर जो ईद ही मिली फिर पूरा दिन वही खाना पीना और बस। बिल्कुल, और मीठी ईद है, हाँ, तो सही है। मीठी जो चीज़ें हैं ज़ाहिर है उसके बगैर तो ये ईद मुकम्मल नहीं हो सकती। अच्छा ये बताएं कि ईद का कौन सा ऐसा लम्हा है, आप क्या समझते हैं कि आप जिसके लिए आप सारा साल वेट करते हैं, या कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम ईद के हवाले से, कोई ऐसा पहलू जो आप शेयर करना चाहें? ईद के हवाले से हम हमेशा से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ घर में रहे हैं, कंबाइंड फैमिली के साथ ना, तो जो मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाइक हमें बचपन से हमने देखा कि जब ईद का पहला दिन शुरू होता है तो नमाज़ पढ़ के सब लोग जो है ना कब्रिस्तान जाने का एक बड़ा एहतमाम होता है। तो वो जो एक मोमेंट होता है ना कि जिसमें आप अपने घर के जो अफराद आपके साथ अब नहीं हैं, जब आप उनको सलाम पेश करने जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, फातिहा पढ़ने जाते हैं, तो वो एक मिनट के लिए ना घर का माहौल बड़ा अजीब सा हो जाता है। वो जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी अजीब सी हो जाती हैं, एकदम सैड फीलिंग्स हो जाती हैं। लेकिन उन्हीं सैड फीलिंग्स के साथ जब हम उनके लिए दुआ वगैरह मांग लेते हैं, उनको फिर अपनी दुआओं में, इन खुशियों में शामिल कर लेते हैं ना, तो वो वापस एक स्ट्रेंथ फील होती है कि अच्छा अब घर पूरा है, अब ये काम भी हो गया है, तो इसके बाद आके अब घर वालों से ईद मिलते हैं, फिर कुछ खाना पीना होता है, नाश्ता वगैरह होता है। तो आई थिंक ये एक मोमेंट सबके घरों में ऐसा होता है कि किसी भी घर में कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो आपसे बिछड़ चुका होता है, वो एक पल के लिए सब लोग याद करते हैं, और उसके लिए जब दुआ वगैरह करते हैं ना, तो वो उस मोमेंट को आप बड़ा चेरिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपकी बेसिक है, आप उसके बगैर दिन नहीं अपना स्टार्ट कर सकते। आप जितना मर्जी रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, सब कुछ, तो लेकिन वो मिसिंग फीलिंग आपकी इस तरह से हो रही होती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम ईद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, ईद की खुशियों के हवाले से, और ये त्यौहार ही खुशियों को बांटने का त्यौहार है। हमारी गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ एक नन्हे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी जो है हम गपशप जो है वो करेंगे। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से, हमने बात की ईदी पे, हमने बात कर ली, हमने ईद के खानों पे बात कर ली। एक और बहुत अहम हिस्सा है ईद का, ईद की ख़रीदारी। जब हम ईद के लिए कपड़े ले रहे होते हैं तो रमज़ान में एक हमारा एक टाइम का जो हिस्सा है वो ईद की तैयारी में भी गुजर जाता है। तो आप लोग ये बताएं ईद की तैयारी कैसे करते हैं और किस तरह से शॉपिंग कैसे करते हैं रमज़ान की रूटीन में, क्योंकि टफ रूटीन है, आपको बहुत सारे काम भी करने होते हैं। ईद की तैयारी के हवाले से बताएं, क्या आप लोगों की क्या जो है सिलसिला होता है? ईद की तैयारी का तो वही रौनक और मज़ा है ना कि नाम होता है ईद की तैयारी, लेकिन ईद की तैयारी के नाम पे पता नहीं कितनी शॉपिंग हो जाती है, घर भर के लगता है अगली ईद तक की भी शॉपिंग हो रही होती है, सच्ची जो बात है। और आजकल के दौर में आई थिंक थोड़ा आसान हो गया है, ऑनलाइन की वजह से भी काफ़ी ऑप्शंस आपको घर बैठे दिख जाती हैं। तो ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने घर में बच्चों की या बड़ों की सबकी ज़रूरत की कोई चीज़ जो समझ आ जाए ना, वो ऑनलाइन भी मंगा लेती हैं। लेकिन फिर भी शॉपिंग मुकम्मल तभी होती है जब 2-3 बाज़ारों के चक्कर लग जाए, और जब तक फंसा ना जाए जाके रोड पे ट्रैफिक में या इफ्तारी के बाद, और कोई बाहर की भी चीज़ें ना खा ली जाएँ, मज़ा ना पूरा हो, तो वो शॉपिंग का सिलसिला बड़ा अच्छे से जारी रहता है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बच्चों के शूज़ हो गए, उसमें साइजेस के इशू होते हैं, और ख़वातीन ने लास्ट मिनट पे जो अपनी चूड़ियाँ लेनी होती हैं, तो जब तक हम वो तो लाजमी चांद रात की शॉपिंग वो अलग है, बड़ा मजा होता मेहंदी भी लानी है, या मेहंदी का जो सिलसिला होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं निकलना तो लाजमी पड़ता है। तो वो शॉपिंग के सिलसिले बड़े मज़ेदार होते हैं, क्योंकि उसमें आपका आना जाना जो हो रहा होता है ना, सारी फैमिली इकट्ठे जा रही होती है, और फिर एक दूसरे की चीज़ों में सब हेल्प कर रहे होते हैं कि तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम्हारे कपड़ों के साथ ये अच्छा लगेगा। तो वो जो एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने वाली वो चीज़ होती है ना, अपनी राय शामिल करने वाली, वो भी बड़ी क्यूट पार्ट होता है। तो वो हैपनिंग फीलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसके बगैर मैं समझती हूँ ईद नामुकम्मल होती है। अनीला साहब, आपका इस हवाले से क्या तजर्बा है? ईद की शॉपिंग कैसे करती हैं? अच्छा, ईद की शॉपिंग ना हम कोशिश करते हैं कुछ तो पहले कर लें, लेकिन आपको पता है कि वो करने के बावजूद भी बच्चों को जो है ना, गर्ल्स का एक अपना तरीका होता है शॉपिंग का, बॉयज के तो सिर्फ क्या होता है, कपड़े हैं और जूते हैं, दैट्स इट, और कुछ जेलवेल ले लिया, कुछ इस तरह की चीजें। उसके बाद अच्छा वो कहते भी हैं, देखो हम सिर्फ ये चीजें करते हैं, हम तो इतने हसीन लगते हैं, और हम तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, जो है वो खरीदती हैं, उनकी ज्वेलरी अलग से होती है कपड़ों के साथ, फिर उनके जूते बड़े स्पेशल लेने पड़ते हैं मैचिंग करके, उसके साथ फिर मेकअप का भी होता है, फिर बालों के लिए कुछ हेयर एक्सेसरीज, इतना कुछ, और फिर इतना मामा इतना खर्चा करा देते हैं वो आपका। अच्छा, उसके बाद फिर क्योंकि हमने खुद भी लेना होता है तो वो एक्साइटमेंट होती है, फिर उसके लिए ना छोटे मोटे चक्कर लगते रहते हैं बाजार के। अच्छा, ज्यादा ये होता है कि अगर रमजान में कुछ खरीदना भी पड़ जाए ना,
तो तरावी के बाद ना हम लोग फिर निकलते हैं। तो अगर हम लेट भी हो जाएं, तो अगर सुबह बच्चों की छुट्टी है तो वो फिर थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। तो इसका भी अपना एक मजा है। फिर आप सहरी तक जागते हैं, फिर आप सहरी करते हैं, कभी बाहर भी कर ली, कभी घर में, तो वो भी, उसका भी अपना एक मजा है। तो ये जो ईद की तैयारी है ना, खासतौर पर लड़कियों के हवाले से। अच्छा, फिर एक और चीज आपको मैं बताऊं कि सोशल मीडिया की वजह से ना एक जो ट्रेंड सेट हो गया है। अच्छा, एक ट्रेंडिंग में कोई चूड़ियां आ रही हैं, तो भाई वो चूड़ियां कहाँ से मिलेंगी, अब वो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। अच्छा, वो जो ट्रेंडिंग में आ गई वो इतनी एक्सपेंसिव है, आजकल भी वो एक्सपेंसिव हो जाती है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो हमने इतनी ढूंढी, फिर फाइनली हमें, मतलब हम हर जगह, हमने हर बाजार में ढूंढा। अब कहीं पे वो अच्छी हैं, क्वालिटी का भी इशू आ रहा है, कहीं पैसे बहुत ज्यादा हैं, बड़ी मुश्किल से बहरहाल हमने वो ली। अब ये देखें कि अब ये सारे कजिन्स मिलके जब इकट्ठे होंगे तो सब अपनी चूड़ियां एक दूसरे को दिखाएंगे, फिर उस पे वो मीम्स भी बनेंगी, उस पे वीडियोस भी बनेंगी। मतलब ईद का ये भी एक रंग है जो कि बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि बच्चियों का एक और बड़े मजे का जो रंग जुड़ा हुआ है ना, कि जितनी मर्जी देर लगा के पहले आप शॉपिंग करके आए, लेकिन जैसे ही घर में एंटर होते हैं वो सारी शॉपिंग दोबारा देखी जाती है, सही है, ऐसा ही है। ट्राई किया जाता है, ट्राई किया जाता है, तो काफी टाइम उसमें भी लग जाता है कि पहन के देखा जा रहा होता है। ये पता है क्या, एक और क्या होता है, उसकी पिक्चर्स लेकर अपने कजिन्स को सेंड करते हैं, ये देखो हमने ये ले लिया, तुमने लिया कि नहीं लिया, अच्छा ये देखो ये ईद के दिन ये चीज, मतलब ये भी एक बड़ा हो गया ना। हमारी कोशिश होती है कि आगे देख लो ना, मैं भेजूंगा, इधर आ जाओ। हाँ नहीं, हमारे तो ये कि पहले से तय कर लो कि ये हमने ले लिया, अच्छा इतनी हो गई हमारी, एक दूसरे को बता के ना, क्योंकि वो फिर ये भी अच्छा मतलब जेस्चर है कि आप कजिन सारे बच्चे ना आपस में मिलके तो एक तरह से मतलब चीजों का इस्तेमाल करें, मैच हो जाए, वो एक अलग खुशी होती है। हाँ तुम्हारा मेरा सेम है, हाँ सेम हो। अच्छा नहीं करते हैं ये जानबूझ के बाय चांस भी हो जाता है। हाँ, अच्छा, ये थीम सेम होने वाली बात है यशफा, क्योंकि हम लोग जेंजी ग्रुप के हैं तो हम लोग अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं, हमें ज्यादा कन्वीनियंट भी लगता है। और जैसे कि तुमने बात भी की कि थीम जो है सेम करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सबके सेम ड्रेसेस हो तो एक ही तरीका है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। तो इस हवाले से क्या तुम्हारा क्या तजर्बा है कि मेरी कजन है, मेरे चाचू की बेटी ना, तो उसके मेरी लाइक उसकी मदर अलग से जाएंगी ऑनलाइन। लाइक मैं बहुत कमी शॉपिंग करती हूँ, मुझे मेरी मामा ही लेके आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसके मेरे कपड़े सेम होते हैं बाय चांस। हालांकि ना हमने पूछा ना हमारी मामा इकट्ठी जाती है, लेकिन जब हम दिखाते हैं एक दूसरे को, लाइक कलर्स में चेंज होता है लेकिन जो स्टाइल है, डिजाइन है, वो सेम ही होता है। हमें इतनी खुशी होती है, हम कहते हैं हाँ बस हमारा और ही होता है भाई, सेम है हमारा ये। और वो एक अलग सी खुशी होती है। फिर लाइक जो ज्वेलरी वगैरह लेनी है, बैंगल्स हैं या कुछ इस तरह से है, फिर वो हम इकट्ठे जाते हैं भाई, हाँ ये इकट्ठा लेके आएंगे। और फिर लेकिन मजा ही है वो शॉपिंग का। मामा जाती है लेकिन भी हमने 2 चक्कर पक्के लगाने हैं भाई, ना भी ले कुछ लेकिन फिर भी ले लेते हैं कुछ ना कुछ। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल। बस पता है मेहंदी का भी होता है। हाँ अब चांद रात पे जो मेहंदी है, अब आप अगर साथ नहीं भी हैं, दूर दूर भी, अव्वल तो कोशिश की जाएगी कि सब इकट्ठे हो जाए चांद रात पे। लेट्स सपोज अगर नहीं होते तो भी ना वो एक दूसरे को दिखा, अच्छा देखो ये मैंने ऐसी लगवाई है, तो तुम भी ना इस तरह के करवा के ना सीक्वेंस इस तरह बना लेना। मतलब इतना कभी किसी के साथ अगर आप ही नहीं बन तो हम कहते हैं ये मैंने लगाया, तुमने ये वाला डिजाइन नहीं बनवाना, उसको बताते नहीं है, उससे छुपा लेते, बाकी सबको बता देते। तुमने नहीं बताना भाई उसको। अच्छा ये ग्रुप में नहीं डालो, ये अलग से मैं तुम्हें बता देते हैं। अच्छा ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि अब की ईद में वो बात नहीं है, पहले बहुत अच्छी ईद होती थी। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस में भी ये बात आई है कि पहले की ईद बहुत अच्छी थी और अब उस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, या हम एक्साइटेड नहीं है उस तरह से? क्या आप लोगों ने ऐसा महसूस किया? अच्छा, इस बात से जो चीज़ जुड़ी हुई है ना, वो मैं एक एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगी कि पहले सब लोगों का एक होता है कहने का कि ना, पहले दौर में ना इन चीज़ों को कोई माइंड नहीं करता था कि कब कौन आपके घर आ गया, कितने लोग आ गए और दस्तरखान पे किसने क्या रख दिया, कोई इन बातों को पॉइंट आउट नहीं करता था। लेकिन अब जैसे जैसे दौर सो कॉल्ड कहने के मुताबिक मॉडर्न होता जा रहा है, सोफिस्टिकेटेड लोग होते जा रहे हैं, दे हैव मेड सर्टेन रूल्स कि जी आने से पहले प्लीज कॉल करके आइएगा। उनका बस चले तो वो लोग कहेंगे, बंदे भी मेंशन कर दें कि कितने आएंगे, ताकि दूसरा बंदा उतना प्रिपेयर्ड हो। तो इससे एक जो वो फील होती है ना कि थोड़ी सी एक उपराहट आ जाती है, या उस अपनाइयत में कहीं थोड़ी सी एक इम्प्योरिटी क्रिएट हो रही होती है। एक ये रीज़न है। दूसरा ये है कि नेचुरली हर बंदा अपने उन मूड्स को फॉलो कर रहा होता है कि अभी वो आ गए हैं तो अब हम कब जाएंगे, हमारा मूड था जाने का लेकिन वो लोग आ गए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं ना, इनके बारे में सोचने बहुत ज़्यादा लग गए हैं लोग। तो वो सोच विचार की वजह से चीज़ का क्रक्स और चीज़ की जो प्योरिटी है वो थोड़ी सी लैक हो रही होती है और बदमज़गी क्रिएट हो जाती है कि अच्छा हमने तो इतने लोगों का खाना बनाया था, शायद लोग ज़्यादा हो गए तो इस पर भी बदमज़गी। हालांकि आई थिंक ज़िंदगी का मज़ा बस इस बात में है कि जिसने जहाँ मिल बैठ के जो खा लिया वो ज़िंदगी है। बिल्कुल। जो रह गया ना वो आपका ना वो हमारा। तो इस पल को जी लिया ना जिसने, समझ के अपना, उसने उस मोमेंट को जी लिया और दैट इज़ लाइफ। लाइफ की रियलिटी इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ना एक पल आगे के फ्यूचर की, ना गुजरे हुए उस पास्ट की।
लाइफ इज जस्ट ऑल अबाउट व्हाट द प्रेजेंट मोमेंट इज। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। तो ये बहुत ही प्यारी बात है कि आप उस सारी बनावटी दौर से बाहर निकल आए कि क्या है क्या नहीं है। जो आ गया है वो आपके लिए एक एंजल से कम नहीं है, वो आपके लिए एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से, मेहमान की सूरत में। वो बरकत ही लेके आया है और वो आपके घर से बलाएं लेकर जाएगा। ठीक है ना, हमारे मजहब में इस चीज के बारे में कहा गया है कि जब कोई मेहमान आपके घर आता है, अगर आप ये देख पाए कि जब वो जा रहा होता है तो अपने साथ किस कदर बलाएं लेकर जा रहा होता है, तो आप कभी उसके पीछे ये बात नहीं करेंगे कि वो खा गया, ज्यादा खा गया, कम खा गया, लेके क्यों चला गया, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बस हर इंसान को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा अपना दिल बड़ा कर ले। दौर आगे जाता जा रहा है लेकिन लोगों के दिल थोड़े थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। बेशक महंगाई बहुत है, वो सहूलियात सबके पास नहीं है, लेकिन अगर आपको इस बात पे ट्रस्ट हो ना कि आपके फैमिली मेंबर्स आपसे प्यार करते हैं, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो आप सब एक जैसे लोग हो, आप सब एक फैमिली हो। तो जब एक फैमिली होती है तो वी आर ऑल द सेम। तो उसमें बी योर बेस्ट एंड जस्ट मेक द पीपल हैप्पी जो आपके घर मेहमान बन के आ गए, आप उन्हें खुश करें, बस दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बहुत ही खूबसूरत बात की। नीला साहिबा, आप इस हवाले से कोई अपना तजर्बा शेयर करना चाहें? बचपन की ईद और आज की ईद में क्या फ़र्क है, आप क्या देखती हैं? हाँ, अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह नाज़िया ने भी कहा, हर फेजेस होते हैं हमारे। जैसे हमारे बचपन के ना, उस वक्त हमारी फीलिंग्स और होती हैं, उस वक्त आपके एक्साइटमेंट के लेवल्स और होते हैं, आप किसी छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाते हैं। तो वो एक अपना एक तरीका है। फिर उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं समझ नहीं आती कि ये इतनी अहम है। अच्छा, कोई ईदी दे ना दे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपका एक मतलब आप उस एज से निकल चुके हो। अच्छा, फिर जब आप थोड़े से मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, जब आप जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उसके बाद आपकी ईद का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उस वक्त आपकी एक्साइटमेंट भी डिफरेंट होगी और आपको समझना, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा दूसरों के बारे में, अपने बारे में। अच्छा, किन से मिलना है, किस तरह मिलना है, कब मिलना है, प्लान करना है, नहीं करना, मतलब ये सारी चीज़ें। तो ये एक अलग फेज हो जाएगा। तो वो आप हमेशा, हम कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, और हमेशा अच्छा वो जो फेज ना माजी में वो बड़ा अच्छा था हमारा, तो ये होता है हर इंसान के साथ। लेकिन जो जिस फेज में है उसको अगर वो एंजॉय कर लेता है तो यही जिंदगी है और यही हमें करना भी चाहिए। अच्छा, बचपन में हमने, अच्छा हमारे पास इतनी, बचपन में तो ये सब कुछ नहीं था जो अब है, हमें मिल रहा है या हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। हम क्योंकि चाहते हैं कि जो जो चीजें हमें नहीं अवेलेबल थी अब बच्चों को मिल रही, तो हम उनको वो और ज्यादा दें, उनको और ज्यादा फैसिलिटेट भी करें। फिर गैदरिंग्स शायद इतनी ज्यादा नहीं होती थी पहले, अब ज्यादा होती हैं। और ये भी हम चाहते हैं कि अच्छा चले, एक ही तो दिन होता है ईद का, उस पर ही हम मिलना मिलाना कर लें। तो ये भी मतलब ये हमारी उस पर है और हमने ही चॉइस करना है और हमने ही समझना है कि जो हमारे पास है इस वक्त वही बेहतरीन है। और अगर हम ये सोच लें तो शायद इतने मसले भी ना हो। लेकिन हम, क्योंकि हजरत इंसान जो है वो हमेशा से नाशुक्रा रहा है, तो ये जो नाशुक्री है ये हमें हर जगह नजर आती है। अच्छा, लेकिन ये आपको बताऊं कि ये कुछ ना फैमिली में भी होता है कि आपकी फैमिली में आप लोग कितनी अहमियत देते हो मिलने मिलाने को, ईद के त्यौहार को, और कितना आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर ना, आपके घर कोई आ रहा है या आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन तो असल में यही है ना कि आपने मिलना है और किसी ने आपके घर आना है, आपने किसी के घर जाना है। पूरा नहीं हाँ, जाते, लेकिन ईद के दिन हाँ, लेकिन ये हो सकता है इसमें कि आप पहले से मतलब प्लान कर लें कि अच्छा पहले दिन हम आपके घर आएंगे, सेकंड डे हम इस तरह करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि पहले दिन हम, हाँ, तो उससे ये होता है कि उससे बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है। फिर अच्छा ये होता है कि फिर नहीं आना ना किसी ने, तो हम जाके जबरदस्ती उनके घर पहला दिन गुजार के उनको साथ ले आते हैं। हम कहते हैं अगला दिन हमने हमारे साथ गुजारना है। तो ये भी, और मेरे बच्चों को, ये बच्चों को ज्यादा होता है कि नहीं हम मामा वो नहीं आ रहे ना, तो हम जाते हैं उनको साथ लेंगे, आधे लोगों को लेंगे, आधे खुद ही आ जाएंगे। तो ये भी आपको मतलब खुद होना चाहिए ना, होता भी है। लेकिन ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है ये आपके माइंडसेट पे भी कि आप किस चीज से आपको खुशी महसूस होती है और आप इस चीज को दूसरों को भी, हाँ, दूसरों को भी फील कराते हैं कि आप खुश हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और आपने बहुत ही एक अहम बात की है कि बचपन में हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती थी, इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन हम खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के दौर में हमें जितनी भी चीज़ें मिल जाए, जितनी भी ईदी मिल जाए, जितनी भी अच्छी हमारी ईद हो, हम शायद उसको उस तरह से महसूस नहीं कर पाते जो चीज़ें हम बचपन में हम ज़्यादा महसूस करते थे। और एक बहुत ही एक अहम चीज़ है ईद के हवाले से, हमने कुछ देर पहले हमने बात भी की चांद रात के हवाले से, तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड उस तरह से नहीं है चांद रात का जिस तरह से पहले होता था। और पुराने ज़माने में जिस तरह से सब लड़कियां इकट्ठी होके जाती थी शॉपिंग करने के लिए, अब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ले ली जाती हैं। अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह भी जाती हैं तो वो भी मतलब आप 2-4 दिन पहले ले सकते हो।
तो चांद रात के हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को मेरे ख्याल में आपने अच्छी ईदें देखी हैं और आपने ज़्यादा वो एक्साइटमेंट वाली और वो ज़्यादा इन चीज़ों को एंजॉय भी किया है। तो चांद रात अब के आपका जो मौका है उसको आप किस तरह से देखते हैं और आपके बचपन में किस तरह से चांद रात जो है वो सेलिब्रेट की जाती थी? मुझे अपनी मेमोरी में याद पड़ता है कि चांद रात की जो हमारी एक एक्साइटमेंट होती थी ना, वो फौरन रोजे के बाद ऐलान हो जाता था कि कल ईद है, तो चांद रात उस मोमेंट से शुरू हो जाती थी। तो फिर भी बड़ा टाइम होता था लोगों के पास ना कि प्रॉपर टाइम में गए और घरों को वापस भी आ गए। अब आजकल एक तो थोड़ा सा लेट अनाउंस होता है और उसके बाद एक रिवाज बन गया है जो सो कॉल्ड के हर तरफ फेस्टिविटी हो रही है, तो बाजार सजते ही रात के 9-10 बजे से लेके सुबह तक के लिए हैं कि ज़रूरी आप लोग उतना लेट नाइट निकलें और पूरी रात फिरते रहेंगे बाहर। तो वो अजीब सी भी थोड़ी सी एक कैफियत है, उसमें कुछ बदमज़गियाँ भी हो रही होती हैं, तो फैमिलीज़ के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे बचपन में आई थिंक कम चीज़ें थी, ठप्पे लगते थे मेहंदी के तो वो रश होते थे उनके स्टॉल्स के ऊपर, लेकिन ये कि आपकी बारी पे फौरन लग जाता था और फटाफट फारिग हुए, चूड़ियाँ ली, मेहंदी ली और घर चले गए। कोई लंबे चौड़े इतने फिरने फिराने के काम नहीं होते थे। और घर पहुंच के जो सबसे अच्छी बात ये होती थी कि माओ ने ना बेटियों को साथ लगाया होता था कि इस काम में तुमने मेरी हेल्प करनी है। वो किचन के काम करती थी, तो बच्चियां जो है ना वो सुबह के लिए जो चीजें बननी होती थी, चम्मच सजाने, बर्तन सेट करने, सुखा लेने, इस तरह के बहुत सारे काम घर की बच्चियां और बच्चे भी इवन मिलके हम लोग सब बहन भाई आपस में करते थे। किसी ने डस्टिंग कर ली, किसी ने सोफे के कवर्स लगा दिए, किसी ने कुशन ठीक कर ली। तो ये जो मिल मिला के करने वाली फील होती थी ना, ये अब बदलते दौर के साथ सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी है। लड़के बाहर निकल जाते हैं, वो रातों को बाहर रहेंगे, या फिर दिन सो के गुजारते हैं, किसी एक की चांद रात पार्टी पे चले गए। तो वो जब वक्त और हालात बदलता है तो वो सारी चीजें भी चेंज हो रही होती हैं। अच्छा मिस अनिला, आप बताएं आपके बचपन की चांद रात और आपकी चांद रात में आप क्या फर्क देखती हैं? अच्छा, चांद रात पे भी ना ऐसे, अच्छा क्योंकि ये रमजान है तो ये भी बताऊं कि अक्सर लोग जो है एतकाफ बैठे होते थे, तो वो भी एक होता था कि जो एतकाफ से उठा, इवन कि पहले तो हम जो मोहल्लों में रहने वाले लोग थे ना, तो हमारे सबकी इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होती थी कि किसी एक भी घर में कोई एतकाफ वाला है ना, तो सबने वहाँ पे जमा हो जाना। पहले तो वहाँ पे मतलब मिठाइयाँ बट रही हैं और वो फूलों की महक वहाँ पे आ रही होती थी, वो ये सब देखना। फिर उसके बाद सबने इकट्ठे होकर फिर फौरन से वहाँ से फ्री हुए तो अपने घरों को वापस आए और फिर प्लान किया कि अच्छा पहले मेहंदी लगवानी है। चूड़ियाँ हम पहले ले आते थे क्योंकि हमें पता था कि चांद रात को बहुत रश होता है, तो आपको हब्बड़ तब्बड़ में ना शायद कुछ साइजेस भी नहीं मिलेंगे, तो हम पहले ले लें। तो बस मेहंदी रह जाती थी। मेहंदी का भी हम ये करते थे कि बाजार, क्योंकि वो ना एक होता था कि यार बड़ा रश होगा, कैसे जाए, इस तरह हम ना अपने मतलब फ्रेंड्स अपने या कजन्स वगैरह सब मिलके ना किसी एक के घर में इकट्ठे होना, वो सबने बारी बारी जाके मेहंदी लगवानी। अच्छा अपने अपना टाइम उनको बता देना, उन्होंने भी कहना अच्छा इस टाइम पे ना आपका ये टाइम है, आपने इस टाइम पे। तो वो इस तरह करके ना, तो अभी तक यही चल रहा है हमारा कि हम इस तरह, अब हम नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं तो अब वो बच्चे इस तरह करते हैं, तो हम ना इस तरह से करके मैनेज करके तो वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब वापस जाना, अच्छा मेहंदी, अच्छा करके ना काम खत्म करके जाना है, क्योंकि मेहंदी लगवानी तो फिर बर्तन तो धोने नहीं है, फिर हमने कोई ऐसे काम नहीं करने हैं। हाँ, तो वो फिर पहले अपने काम सारे खत्म कर दिए, निपटा दिए। फिर उसके बाद जो थोड़ी सी तैयारी रहेगी, सुबह की सवैयां बनानी है, फ्रूट वो चाट बनानी है। मेहंदी वाली बात पे मैं ये मिस नहीं करना चाहती बात के चीज़ें डिस्पोजेबल होते होते आजकल तो मेहंदी भी इतनी डिस्पोजेबल हो गई है कि पहले हमारे वक्तों में हमें याद है जिस तरद्दुद से हम सबसे आखिर में रात को मेहंदी लगा के सोते थे, और इस डर से कि कहीं वो अपने ही मुंह पे ना लग जाए तो वो चिपकी हुई होगी या पूरे बिस्तर पे वो मेहंदी झड़ के गिरी होती थी। तो अब तो वो रिवाज भी चेंज हो गया, इतनी डिस्पोजेबल और टेम्पररी उसका कलर है कि फौरन लगाओ, 10 मिनट में धो दो और उसमें भी आपका कोई टाइम नहीं लग रहा होता। तो मतलब गुजरते वक्त के साथ अगर हम अपने बुजुर्गों को भी देखें कि वो अगर कुछ मेमोरीज को याद करते होंगे ना, तो हर पल में, हर याद में एक ठहराव है, हर याद में मजीद यादें हैं। और अब की जो यादें बच्चों की डेवलप हो रही हैं, दे आर सो लाइक कैजुअल कि दे विल नॉट मेमोराइज देम फॉर मोर देन 3-4 years, वो फेड अवे हो जाएंगी। लेकिन हमारे दौर की जो यादें हैं, जो हमसे बुजुर्गों की जो यादें हैं ना, वो इतनी पक्की हैं और उतनी देर पा हैं, यू कैन से कि दे विल लास्ट टिल आवर जनरेशन। बट जो हमसे बैक में आ रही है ना जनरेशन, वो बहुत इजी गोइंग है, उनको ये यादें बहुत कम टाइम के लिए याद रहेंगी और कुछ ही उड़ जाएंगी, उनकी डिलीट हो जाएंगी। जी अच्छा यशफा, आपकी क्या रूटीन होती है चांद रात पे? क्या किस तरह से काम होते हैं और क्या तैयारियां होती हैं? काम तो यही होता है, बस मेहंदी का होता है या चूड़ियाँ, लेकिन अब इतना क्रेज होता ही नहीं है, बस लगा ली तो भी ठीक है, ना लगाई तो भी ठीक है। मामा हालांकि ले आती हैं, मामा को तो नहीं लगाओ, अच्छी बात है। तो जेंजी अब इस तरह के हो चुके हैं, बोरिंग सी लाइफ, पता नहीं क्यों हम लोग ऐसे ये भी नहीं समझ आता, मतलब बिना वजह कि हमने पाले में रोग और क्या है।
और मामा हालांकि कहते नहीं गुनाह होता है, ऐसे नहीं करते, लगाओ मेहंदी, चूड़ियां भी ले आती हैं, सब कुछ लाइक मामा ला के रखती हैं और फिर मामा पे कहानियां सुनाती रहती हैं। जो जनरेशन या जो खवातीन इस वक्त, बच्चियां जो आज इस वक्त ऐसी हैं कि लगाई या ना लगाएगी बराबर। वो अपनी एजेस में जाके कितनी और कैजुअल हो जाएंगी कि कुछ भी करें या ना करें उससे उन्हें कोई वो नहीं, मतलब इट डज नॉट रियली मैटर्स। लेकिन जब हम लोग थे तो हमें लगता है कि हमारी माओ ने अपना आप काम में लगा के और बच्चियों को आगे करनी थी कि अब इनका टाइम है, इनको हर हाल में लगनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मामा मौका भी हो। मेरी कहती होती ठीक है है ना? नहीं तुम लोग तो लगवा लो, ये काम में कर लूंगी। ओवरऑल ये एक ओवरवेल्म्ड फीलिंग है जिसमें अ मदर इज टेकिंग केयर ऑफ अ डॉटर एंड देन इट्स ट्रांसफरिंग, वो डॉटर विल टेक केयर ऑफ हर डॉटर लेटर ऑन, ठीक है ना? तो दिस ट्रेंड विल पास ऑन लाइक दैट। लेकिन जो जनजी जनरेशन इसको फॉलो जिस तरह कर रही है कि लगा ली तो मिल गई तो ले ली, और इतने कैजुअल होते हैं कि ला के पर्स में रखी होगी लेकिन नहीं लगाएंगे हो रहे थे और नहीं लगाई, और सर्दी थी तो ठंड लगेगी तो नहीं लगाई, तो दे विल हैव लेम टाइम नहीं मिला, क्या और करे बस से रील्स अबे देख कहेंगे लेते अगर लग जाती ना तो उतरनी मुश्किल थी, तो मैंने तो अगले दिन फलानी पार्टी पे जाना था तो वो उतरी भी ना होती तो कितनी बुरी लगती। दे हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस कि वो एक चीज को पहले थॉरली एंजॉय नहीं करते, उनको दूसरी चीज की एंगेजमेंट का भी पता होता है कि दे आर सो ऑक्यूपाइड, कि इतने ऑक्यूपाइड होते हैं वो कमिटमेंट्स में कि एक पार्टी है फिर किसी की बर्थडे है तो बर्थडे पे मेहंदी तो अच्छी नहीं लगेगी तो इसलिए लगाते ही लगाई नहीं है, ईद तो गुजर इस जाएगी। तरह से। नहीं, आप सही कह रही हैं। पहले की ईद में जो एक्साइटमेंट होती थी और आज की ईद में बहुत फ़र्क है। और जेंजी का तो ये है कि अगर लड़के हैं वो नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं, वो सारा दिन जो है वो सो कर गुजारते हैं, उनको लगता है लड़कियों ने क्या करना है, एक ही छुट्टी मिली है। एग्जैक्टली। और बाकी जो लड़कियां हैं वो पिक्चर्स वगैरह लेती हैं, फिर एक सोना है दफा इनके अपना हमने जो है ना वो आउटफिट दिखा दिया, ईदी ले ली और उसके बाद बस चेंज that's किया it। बस लेते। तो मेरे ख्याल से शायद वो इसीलिए हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट वो नहीं है जो आप लोगों ने अपने बचपन में ज्यादा बिल्कुल, फील की है कि सबके घरों में जाना, सबसे मिलना, और वो ये सारी बड़ी अच्छी चीजें। रस्म होती थी कि एक दूसरे के घर कोई अच्छी अपने घर का पकवान बना हुआ लेके जाया जाता था। नो डाउट आज भी ये कल्चर इज ये भी वेरी है, गुड बिल्कुल। कि वी कैन टेक सम पेस्ट्रीज, कोई कहीं से केक्स, कोई फल कुछ भी ले जा रहा होता है या जिसको जैसा सवैया अच्छा सुबह लगता नमाज के बाद है। बांटती है, लेकिन दुआ की तो। वो होता है ना जो रिवायत के एक के घर का खाना दूसरे के घर में इस तरह से आ गया और उनकी फेस्टिव डिश आ गई, किसी के फेस्टिव बनाए हुए समोसे, किसी का हलीम, किसी के सेवइयां, किसी की खीर, तो वो आपस में एक्सचेंज हो रही होती थी। ऐसा तब ही जैसे जैसे कमर्शियल चीजें ज्यादा टेकअप कर गई हैं जगह, तो वो महंगाई के आलम में आपको जैसे सूट करता है इंसान फिर वैसे कर रहा होता है। लेकिन आई थिंक वक्त के साथ आप हमेशा, ये कोई भी जनरेशन किसी भी दौर का कुछ होगा ना, जो पीछे की यादें होती हैं, जो पीछे दौर में खालिस चीज होती है ना, उसकी जगह कोई भी नहीं चीज ले सकती। बिल्कुल। वो कितनी भी प्रोफाउंड, कितनी भी जिसे कहते हैं ना आप पॉलिश्ड वर्जन उस चीज का आ जाएगा ना, but it will not take the place of that raw version. Raw is raw and the pure thing is pure. तो वो वाली बात होती है। अच्छा, ये भी बता दें क्योंकि जो है वलीद जो है वो भी इंजॉय कर रहा है ईद के दिन को, कि तो बच्चों का क्या होता है, बच्चे किस तरह से ईद को एंजॉय करते हैं? बच्चों के लिए ईद एंजॉय करने की कोई बाउंड्री नहीं होती, इनके लिए हम जितनी मर्जी चीजें अरेंज करके पहले रख लें, इन्होंने उस ईद वाले दिन को बिल्कुल अपनी मनमानी और मौज का दिन बना के गुजारना होता है। अभी जैसे कि अभी ये इनको खामोश रखने के लिए मैंने शराफत से एक को पकड़ाई थी इनको, चॉकलेट लेकिन इन्होंने पूरा शो किया है कि मैं आई एम द किंग हाँ, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। वलीद जो है वो अपनी ईद भरपूर तरीके से वो एंजॉय कर रहा है। वो कह रहा है आज वाकई जो मेरी ईद है, क्योंकि मामा अब मसरूफ मामा है। को मत ऑफर कर देना प्लीज। अच्छा, बेसिकली ना ईद बच्चों के लिए ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, और अगर हम उनको मौका भी दे देना करने का जो वो चाहते हैं, जिस तरह से उसको गुजारना चाहते हैं, और जिनके साथ बैठ के, जिनके साथ सारा दिन स्पेंड करना है, ईदी इकट्ठी करनी है, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब उस ईदी को कहाँ पे खर्च करना है, फिर क्या प्लान करना है उसको खर्च करने के लिए, फिर अच्छा वो फिर ना प्री प्लान होता है ना कि ना हमने नाश्ता ईदी से होता क्या है सही करना है। से, ना खाना दिन का खाया जाता है, वो बस फिर पार्टीज हो रही थी, फिर छोटी-छोटी। भूख ही नहीं है, अपने ग्रुप से पार्टीज हो रही थी, अच्छा ये चीजें ये ले आओ और हम बैठ के ना यहाँ मिलके पार्टी खाएंगे। करेंगे। तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि अभी अगर आप बच्चों को थोड़ी सी स्पेस दे रहे हैं ना, तो ये चीजें तब तक बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चों को भी ये कह दिया अच्छा बस ठीक है ना, आप कपड़े पहन लिए, हो गए ना, पिक्चर्स भी बना लिए, ईदी भी ले लिए, तो बस ठीक है। तो जब आप खुद ये कहेंगे अपने बच्चों को, तो बच्चे फिर आपके उसी तरह से रिएक्ट भी करेंगे, और फिर Maybe उससे ज्यादा बहुत ही जल्दी करें। उनकी ये जो है ना, जो हमारी Excitement रिवायात है, हैं हाँ, वो खत्म होना खत्म शुरू हो हो जाएंगी, क्योंकि हम खुद उनको यही बता रहे हैं बस इतनी ही ईद ऐसे थी, ईद ही नहीं थी, ईद ये थी कि आपने मिलना मिलाना भी है, आपने अपने फैमिली मेंबर्स जो आपके दूर रहते हैं, आप उनके घर जाएं, उनको बच्चों को ले देखिए, बच्चों को हमने बताना है, हमने सिखाना है कि ईद ये है। जब हम ये सब करेंगे तभी तो फिर आप मतलब आप कहेंगे ना कि अच्छा ये बच्चे याद रखेंगे, जब ये अपने यंग एज में होंगे या ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे,
तो ये फिर अपने बच्चों के साथ इस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा तो ये ही है, चीजें कुछ बिल्कुल। हमारे हक में है, हमारी शायद जनरेशन ने ना बहुत जल्दी गिव अप कर दिया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सामीन कराम। इस वक्त आप देखो सुन रहे हैं ईद का खुसूसी प्रोग्राम रिफा FM 102.2 पर, और ईद के हवाले से हमारी जो है एक डिस्कशन जारी है कि ईद का दिन किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, आज की ईद में और माजी की ईद में क्या फ़र्क है, चांद रात के हवाले से, और ईद की तैयारी किस तरह से की जाती है, इस हवाले से हमारी जो है वो गुफ्तगू जारी रही। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि मुख्तसर होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें देखने और सुनने वालों को, क्या कहना चाहेंगे? नीला साहब आपसे शुरू करते हैं कि आप क्या पैगाम देंगी देखने और सुनने वालों को ईद का? मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने एक ऐसा कुछ किया भी, हम ईद पे ज़ाहिर है हम जिससे एक्साइटेड होते हैं, हम शॉपिंग भी करते हैं, अपने बच्चों की पसंद की हर चीज़ उनको लेकर भी देते हैं, फिर उनके लिए जैसे ना खाने भी तरह तरह के जो उनकी चॉइस के होते हैं, जो उनको पसंद होते हैं वो बना के देते हैं। तो इस एक में ना कहीं हम थोड़ा सा मिसिंग भी होते हैं कि वो लोग जो इस ईद की खुशी में शामिल नहीं हो सकते। अब देखिए हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है, ज़कात का भी है, फितराना भी है। तो हम ये चीज़ें अगर टाइमली पहले कर लें तो वो लोग जो इस चीज़ को इस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, हम उनकी मदद करके ना उनको भी इस खुशी में शामिल कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और वो आप ये देखें कि आपको जब कहीं आप कोई काम कर रहे हो तो ना आपको लगता है ना कि आपके पीछे कोई दुआ है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये ना आप टाइम से पहले अगर कर लें, और अगर आपको पता है कि ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपके फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी ज़रूरत होती है और इसमें किसी को कहना नहीं पड़ना। आपको खुद अगर पता है कि बंदे के साथ ये मसला है तो आप खुद चुप करके ना इसको कर दें, मतलब किसी का खाने का नहीं है तो आप खाने का कुछ बंदोबस्त कर दें, पहले से उनको कुछ ले दें। कपड़ों का बच्चों का है तो अगर कपड़े नहीं है तो आप उनको थोड़ा सा आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि अशफाक अहमद बहुत अच्छे राइटर, जो उन्होंने मतलब फ़लसफ़ा भी बहुत लिखा, उन्होंने रूहानियत पे बहुत कुछ लिखा। तो उनका एक छोटा सा वाक़या मुझे जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके बच्चे बड़े अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, बहुत मतलब क्या कहना चाहिए कि हम उस वक्त ट्रेंड था इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो बड़े वो लेवल का स्कूल था जिसमें उनके बच्चे पढ़ रहे थे। तो उन्होंने ना उनको पता नहीं कैसे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने एक बच्चा था जो कि मतलब जिसके लिए इतना अफोर्डेबल है, उन्होंने उसके ना तालीम का खर्च उठाया। जब बानो कुदसिया जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने, तो उन्होंने कहा कि देखो हर चीज़ का ना एक सदका है, अगर हम इसका ये सदका देंगे ना तो हो सकता है कि हमारे बच्चों के लिए, तो ये चीज़ है, हम हर खुशी का भी एक सदका है। तो वो खुशी का जो सदका है ना, वो आप अगर वक्त पे दे देते हैं तो आपकी वो खुशी खुद आपको, हाँ आपको फिर उसमें फिर आपको बरकत भी ऐसा ही है। तो ये चीज़ ईद के दिन तो खास, ईद का तो मतलब रमज़ान का मतलब भी यही था कि आप सब्र भी करें और आप एहसास भी करें कि जिनके पास ये चीज़ें, ये नेमतें नहीं है, उनको अपने कैसे शामिल करना है। अब देखिए हम अफ्तारी में भी तो ये करते हैं ना कि हमारे आसपास ऐसे लोग थे जो नहीं कर सकते अफ्तारी, उनके घर में भिजवा देते हैं, सब जगह ही होता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि हम जहाँ रहते हैं। तो यही ईद का भी है कि ईद में भी आप उन लोगों को ज़रूर शामिल करें जो कि डिज़र्व करते हैं, जो कह नहीं सकते आपको, लेकिन आपको पता है कि वो ऐसे हैं, तो आप उनको ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। बिल्कुल। यशफा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने और सुनने वालों को ईद के हवाले से? मैं तो ये कहूँगी कि लाइक जिस तरह हम लोग हैं, हम लोगों को इंजॉय करना चाहिए। लाइक ये भी हमारे लिए मेमोरीज है, अभी हम बनाएंगे तो कल को हम अपने बच्चों को कह सकेंगे हाँ भाई ऐसे करो। अभी से अगर हम डेड हो चुके हैं तो हम कल को उनको किस मुँह से कहेंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इसलिए ये चीज़ हमें एक इंजॉय करना चाहिए, लाइक सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे से। और मतलब जिस तरह आउटिंग्स होती हैं जो भी लाइक हम कर सकते हैं, पहने मेहंदियाँ लगाएं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है हमने हाँ बड़ी चीज़ को ही इंजॉय करना है। तो ये चीज़ है कि हमें लाइक अभी से ना इतना वो नहीं होना चाहिए, लाइक अपनी एज से ऊपर का डबल नहीं होना चाहिए, लाइक इंजॉय करना चाहिए जितना बचपन में बिल्कुल हम करते बिल्कुल थे। इंजॉय करना चाहिए। और ईद का त्यौहार ही इसीलिए हमें दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से भी कि हम जो रमज़ान में जो हम इतनी कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से इतनी दुआएं कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से एक तोहफा हमें दिया जाता है और हमें इस तोहफे को खुश दिली से कबूल करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी मिस नाजिया, आप ईद के हवाले से? और वलीद तो एंजॉय कर ही रहा है, हम देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि वलीद जो है वो फुल ईद मोड में है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, मेरा ईद मैसेज बस यही होगा कि मैं चाहूँगी कि सब लोग जहाँ रहें एक तो खुश रहें
और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को खुश रखें। और जब मैं ये बात कहती हूँ तो इसका मकसद ये होता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जिनको बज़ाहिर आपको लग रहा होता है शायद वो आपसे खुश हैं, लेकिन कई छोटी छोटी ऐसी बातों की वजह से, कुछ तलखियों की वजह से उनके दिल आपसे थोड़े से ऑफेंडेड होते हैं। तो इस ईद पे या किसी भी एक मौके को एक मौका बना के अपने उन रिश्तों को ज़रूर वापस जोड़ने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आइंदा किस मौके पे आप उनसे मिल पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो वो जो गिले शिकवे रखने का जो एक रिवाज होता है ना कि दिल में रहेगी कोई बात तो चलो देखी जाएगी, कभी मौका मिला तो कर लेंगे, तो मौका बनाना पड़ता है। मौका बनाएं, किसी मीठी ईद को वाकई में मीठा बनाने के लिए लहजों की मिठास उसमें ऐड करनी चाहिए और दिलों की तलखियों और कड़वाहट को उसमें से निकाल देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है इंसान की ज़िंदगी में कि जिससे मिलें खुले दिल से मिलें। जस्ट वेलकम एवरीबडी इन योर फैमिली, whosoever is approaching you to meet you, to be with you, उसको टाइम दें, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें और अपनी ज़िंदगी में अपना एक अच्छा मुकाम बनाने के लिए मोहब्बतों से जो है ना अपनी जगह बनाएं। तो बस इस चीज़ को सब लोग याद रखें। और मीठी ईद है, मीठी खुशियाँ हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी ज़िंदगियों में भी वो मिठास कायम रखे और आने वाला हर मौका और हर ईद को जो है बिल्कुल ईद की जैसा ही शायान शान बना के रखे। तो ये मेरी दुआ है सबके लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय योर ईद। थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है और इसी पैगाम के साथ हम अपने प्रोग्राम का जो है वो ख़त्म करते हैं। सामीन, ईद के इस खूबसूरत एहसास को अपने दिल में जो है वो बसाए रखिए और अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ जो हैं वो बांटते रहें। आप देखो सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और आपके लिए इस वक्त पेश किया गया ईद के हवाले से जो है खुसूसी प्रोग्राम। अपनी मेज़बान रीबा सलीम को दीजिए इजाज़त और जाते जाते एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद की तमाम खुशियों को भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।